नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और 100 तोपों की नहीं बल्कि 1000 तोपों की सलामी देंगे उस इंजीनियर को जिसने ये पुल बना दिया है। जी हां, हम मौजूद हैं जौनपुर के मछली शहर में। मछली शहर का पहाड़पुर गांव है ये और तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो ये देखिए एक पुल बनाया गया है और पुल बनाने में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसका आलम क्या है वो आपको हम दिखाएंगे। आप देखिए ये पुल जो है बने तकरीबन 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ये पुल चालू नहीं हुआ है और सबसे बड़ी जो इसकी कमियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें जो है किस तरह से जनता का जो पैसा है लाखों रुपया वो जो है बहाया जा रहा है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको पुल के ऊपर लेके चलेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि इस पुल को कैसे लोग पार करते हैं। तो हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे ये सीढ़ी लगाई गई है। बरसात जब होती है तो आप उधर जाने के लिए पुल पार करने के लिए इस सीढ़ी के जरिए लोग ऊपर चढ़ते हैं, फिर उधर सीढ़ी से उतरते हैं। तो हम भी ऊपर चलेंगे और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है इस पुल में। तो हम ऊपर चल रहे हैं धीरे धीरे और अपने कैमरामैन से भी चाहेंगे कि वो भी संभाल कर यहाँ पे ऊपर आएंगे क्योंकि ये जो पुल है लाखों की लागत से बना हुआ है और कैमरामैन को हम चाहेंगे कि ऊपर आ जाए और ऊपर की तस्वीरें जो हैं आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कमियां यहाँ पे हैं। योगी सरकार है और भ्रष्टाचार का आलम किस कदर यहाँ पे फैला हुआ है। अगर आपको एक बात बताएं तो पुल के इस तरफ दाहिनी तरफ मछली शहर विधानसभा पड़ता है और हमारे बाएं तरफ जो है मुगरा बादशाहपुर विधानसभा पड़ता है। विधायक दोनों जो है समाजवादी पार्टी के हैं लेकिन सरकार योगी बाबा की है और योगी बाबा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो ये देखिए लाखों की लागत से जो पुल अधूरा पड़ा हुआ है ये अब गाय भैंस की उपली सुखाने के काम आ रहा है गांव वालों के। इसी यूज़ में जो है ये लाखों की लागत का पुल जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इंजीनियर किस तरह से इसको लोगों ने बनाया है कि ऊपर से देखिए तो हाई वोल्टेज तार जा रहा है और जब इस पर से कोई गाड़ी जाएगी तो फिर तार की दूरी कितनी होगी। मान लीजिए ट्रैक्टर ट्राली पे कोई सामान लाद के लेके जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस तार की जद में आ सकते हैं, लेकिन बनाने वालों ने इसका भी ख्याल नहीं किया और यहाँ पे एक पुल पास कर दिया और पुल जो है अधूरा पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। हम इधर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे उतर करके। ये उतरने वाला सीढ़ी लगा हुआ है, ये मजबूत है बावजूद उसके, मतलब मछली शहर विधानसभा की तरफ जो सीढ़ी लगी हुई थी वो कमज़ोर थी और मुगरा बादशाहपुर की तरफ जो लगी हुई है वो मजबूत है। तो ये देखिए हम इससे नीचे चलेंगे और फिर उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर कब ये पुल निर्माण हुआ और कितनी दिक्कतें इन लोगों को आती हैं इस पुल के नहीं बनने से, जैसे ये अधूरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये मजबूत सीढ़ी लगी हुई है। हम चाहेंगे कैमरामैन भी बचा करके नीचे आ जाएं और उसके बाद ये देखिए फ़िलहाल अभी तस्वीरें हम आप दिखाएंगे किस तरह से लोग बाइक से जो है इस पानी में सो के जाते हैं। तो सोचिए ये देखिए पुलिया पड़ी हुई है, बाइक इस पर तो जा नहीं सकती, अभी पानी नहीं है तो लोग क्रॉस कर जाते हैं आसानी से, लेकिन जब पानी बढ़ जाता है तो एक ही रास्ता बचता है उसी पुल पर से उन्हीं बाँस की सीढ़ियों से हो करके जाना। और देखिए ये नदी है, बताते हैं लोग कि छोटी सी नदी है, बरसात में पानी बढ़ जाता है और कई गांवों को जोड़ने वाला ये पुल है जो कि कई गांवों को जोड़ता है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 46 से 47 लाख के करीब इसमें जो है लागत लगी हुई है, लेकिन अभी भी पुल अधूरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे गांव के लोग हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे आखिर कितनी दिक्कतें इन लोगों को होती हैं जब ये पुल अधूरा पड़ा हुआ और क्या कहते हैं ये लोग जिस तरह से ये पुल बना हुआ है। चाचा क्या नाम है आपका? मुझे मुबीन कहते हैं। ये बताइए चाचा कि ये पुल जो बना हुआ है क्या लगता है आपको, किस तरह का पुल है, कितनी दिक्कतें आप लोग को हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसलिए कि ये पुल जो है पहाड़पुर को कोढ़ा से होकर सिनेतगंज मेन रोड से जोड़ता है, इलाहाबाद रोड से। तो ये हमारे पहाड़पुर का कुछ गांव इस तरफ भी पड़ता है पुल के इस तरफ। अच्छा। तो लोग जब किसान हैं उनको इस तरफ से उस तरफ आना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, उनको घूम के कम से कम 4 किलोमीटर आना पड़ता है। एक ही जब से इस पुल का बनावट शुरुआत हुआ है तब से मुझे आपत्ति थी इसके डिज़ाइन पर और इसके तरीके पर। तो मैंने कई बार शिकायत भी किया, जेई से किया, तहसील दिवस पर किया, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पुल बन रहा है, अब जब बन जाए तो देखिएगा। अब पोजीशन ये है कि पुल बनने के बाद ना इस पुल को लोग क्रॉस कर पा रहे हैं और सीढ़ी रखी है, सीढ़ी से चढ़े उतरे, ये बहुत गलत हुआ है और बार बार टोकने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, ये देख रहे हैं कि इसे ऊपर से तार भी गया है, इसको भी नहीं ध्यान दिया? इस पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा भी था उनसे कि आप इतना ऊंचा बना रहे हैं, ऊपर हाई टेंशन तार है जो सतरिया से प्रोडक्शन होकर आ रहा है, ये लोगों के लिए जान का खतरा है और है भी। इस वक्त देख के ही डर लगता है कि जैसे मान लीजिए जब पुल बन जाएगा तो यहाँ से ट्रैक्टर आएगा जाएगा तो डर है कहीं लोग शॉर्ट सर्किट में करंट लग जाए उनको। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे गांव वालों ने शिकायत की थी लेकिन किस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। और चाचा क्या लगता है भ्रष्टाचार बम्पर हुआ है? बम्पर भ्रष्टाचार है शुरू से।
जेई को कई बार फ़ोन करके बताया गया और जो ठेकेदार है उसको भी कई बार बताया गया। और सबसे मेन बात यह है कि इस पुल का कार्य हमेशा रात को ही होता था, दिन में कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं है। मतलब दिन में कोई कार्य नहीं दिन में कोई कार्य नहीं हुआ, जब होता था रात में होता था। या बिल्कुल देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पुल का निर्माण कार्य जब भी हुआ रात में किया गया। क्या लगता है रात में क्यों कर रहे थे वो लोग, क्या कर अब रहा कुछ भ्रष्टाचार होगा, कोई आके देखेगा नहीं। रात को कौन आ गया यहाँ पर? अच्छा, ये आप लोग के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग नहीं आए कभी? उन लोगों से नहीं आपने शिकायत की? एक तो मैं भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और जो बगल में गांव है वो कोड़ा गांव, उसके ये भूतपूर्व प्रधान है। अच्छा, कई शिकायत किया, आज भी हम शिकायत करते रहते हैं कि भाई हम कैसे जाएंगे आएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप बताइए। दिवस पर भी दिया गया तभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तहसील दिवस में भी आप लोग गए थे? तहसील दिवस पर इसकी दरखास्त भी दी गई है, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, मतलब तहसील दिवस पे दरखास्त भी दी गई, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किस तरह से जो है जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आलम आप साफ तौर पे इस गांव में देख सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप जैसे बता रहे हैं कि तहसील दिवस पे भी शिकायत हुई, तो आप लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, कभी उन लोगों से आप लोगों ने नहीं, पहले ये बताइए कि ये विधायक निधि से एक सांसद निधि? नहीं, सांसद निधि से। सांसद कौन से सांसद? मतलब मछली शहर की जौनपुर? नहीं, मछली शहर। मछली शहर मतलब बीजेपी के सांसद बीपी सरोज? जी जी जी। तो आप लोगों ने सांसद जी से कभी नहीं कहा कि इस तरह से हो रहा है काम? सांसद जी से हम लोग जाके कहे। अच्छा, तो हमारे यहाँ एक तेरही पड़ी थी, ये हुआ कि उसी तेरही में आएंगे और ले चल के दिखाएंगे, लेकिन आए ही नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा, सांसद जी कभी आए कि नहीं आए इस गांव में? ये कभी नहीं आए, आते ही नहीं इस गांव में? नहीं आते। यहाँ बिल्कुल देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बीजेपी के सांसद हैं और उस गांव में आते ही नहीं है। आएंगे नहीं तो दुख जानेंगे कैसे? अगर मोदी जी इस वीडियो को देखें तो वो भी देखें कि आपके सांसद कैसे हैं। अच्छा, ये बताइए कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है। ये पुल कम से कम 6-7 गाँव जोड़ता है। अच्छा, जब इमरजेंसी भी पड़ जाती होगी आप लोगों को, किसी को अस्पताल जाना होता होगा इस बार से, तो कितना किलोमीटर आप लोगों को? कम से कम 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर डिफरेंस है जी, और मात्र आधा किलोमीटर है पहाड़पुर और कोढ़ा। अच्छा, कितनी लागत लगी होगी तकरीबन इस पुल में? हम इस कागज़ को देखें 46 लाख। 46 लाख के करीब। ऐसा है कि माने इस पुल को, जब ये माने यहाँ पुल नहीं था, पुराना पुल था, टूट गया था, इस पुल को बनवाने के लिए स्वर्गीय श्री रामचरित निषाद जी का हम खुद प्रोग्राम लिए थे पहाड़पुर में, जो सांसद थे पहले जी, उन्हीं के माने दिया हुआ पुल है। लेकिन बना ये वर्तमान सांसद जी बीपी सरोज। अच्छा, मतलब रामचरित्र निषाद जी ने इसको जो पास किया था उनके कार्यकाल में हुआ था और बीपी सरोज के कार्यकाल बन रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार बम्पर पैमाने पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप बताइए भैया, आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ के निवासी हैं और ये जो है तकरीबन ये पुल 5 या 6 गांव को जोड़ता है। अच्छा। और बहुत बड़ी बात ये है, लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सुजानगंज लिंक रोड को भी जोड़ता है, जो कि हाईवे से जोड़ता है। और यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब यहीं बगल में एक MS पब्लिक स्कूल के नाम से प्राइवेट स्कूल है और यहाँ 300 मीटर पे गांव है, कोढ़ा 300 मीटर पे है। उसे 300 मीटर पे जाने के लिए तकरीबन 6 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट बच्चों को देना पड़ता है। 300 मीटर जाने के लिए तकरीबन 6 किलोमीटर का सफ़र उनको तय करना, उतना किराया देना पड़ता है, उतना किराया देना पड़ता है और बहुत दिक्कत है। और तो यहाँ के लोगों से 2 साल से बन के ये पुल रुका भी हुआ है। 2 साल से देखिए अधूरा पड़ा हुआ है और जो स्कूल बच्चों को जाना पड़ता है वो भी 6 किलोमीटर घूम जाना पड़ता है। उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है बच्चों को देना पड़ता है। तो आप यहीं रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? श्यामलाल बिंद। श्यामलाल जी, कौन सी नदी है ये? ये नदी है बिरुआ, लेकिन इस समय करेला की ना ट्रेन। अच्छा, तो इसमें पानी उनी बढ़ जाता है कि मतलब कम रहता है? बढ़ता है, इसमें खेत में आ जाता है। अच्छा, खेत तो डूब जाता है। हाँ। अच्छा, और इसके बाद जब से ये पुल बन गया, हम लोग सोचा अब हम लोग को रास्ता सही हो जाएगा। जब पुल रुक गया, आने जाने के लिए सब प्रॉब्लम हो गया। मान लो हम लोग कैसे डाक भी सकते हैं, लेडीज़ लोग डाकने में बहुत दिक्कत होती है। उपली तो सुखवा रहे हैं आप, तो उपली सुखाने के लिए बना है ना? उपली तो लड़के हैं, लेकर चढ़ जाते हैं ऊपर, इसलिए लाखों की लागत से उपली सुखाने के लिए योगी सरकार ने बनवा दिया। क्या कहेंगे? अरे वो जाने आने का कोई प्रॉब्लम नहीं हल हुआ तो क्या करेंगे, ऊपर ही सुखवा रहे हैं तो उससे हल हो जाएगा। देखिए सही बात है, उपली सूख रही है। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम अरुण कुमार मौर्य है सर जी। अच्छा। हम पहाड़पुर के निवासी हैं
और हमारा खेत जो है नदी के इस पार है, काफ़ी लोगों का है, हमारा ही नहीं है। मतलब घर आपका उस तरफ है और खेत इस तरफ है, तो आपको तो अक्सर आना जाना होता होगा सुबह शाम। आना जाना होता है, आने जाने में हमें बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं यहाँ से डाकने के लिए। जिस समय ये पानी पूरा ओवरफ्लो हो जाता है नदी का, उस समय तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पे आने जाने जब के ये लिए। पुल बनना शुरू होगा तो आपको लगा होगा कि हम अपने खेत पे फटाक से पहुंच जाएंगे, अगर कोई छुट्टा मवेशी आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, हाँक के चले आएंगे उसको। आके अपना- लेकिन हम अपना खेती देख लेंगे, लेकिन बारिश के महीनों में तो हम अक्सर जा ही नहीं पाते खेती देखने के लिए। इनकी समस्याएं जब से ये पुल चालू हुआ तब से इसका विरोध हुआ, लेकिन किसी ने इसको देखा नहीं। कोई कर्मचारी, कोई भी अधिकारी इस चीज़ को गौर नहीं किया कि इसको सही से बनाया जाए, सही से आया जाए। न तार को देखा किसी ने, न कुछ किया, सिर्फ अपना भ्रष्टाचार करके यहाँ से चले गए हैं। क्या कहेंगे ऐसे कर्मचारी और ऐसे इंजीनियर? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करवाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गांव के लोग हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि समस्याएं बहुत हैं और समस्याएं जो है वो साफ दिख रही हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पे भ्रष्टाचार का आलम जो है वो चरम पे है। योगी बाबा की सरकार है। योगी जी, इस वीडियो को देखिए, सांसद निधि से ये पुल बन रहा है और बम्पर यहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है।